आज का विषय है पुण्य और पाप। ये दो चीजें आज हमें समझना है। ये पुण्य और पाप ये हमारे कर्म की दो पर्याय हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि एक गाय है और उस गाय से भोजन करने पर दो पर्याय पैदा हुई, एक दूध की और एक खून की। अब उसमें से छोड़ने योग्य क्या है और ग्रहण करने योग्य क्या है? खून पियोगे कि दूध पियोगे? उस घास से दो पर्याय पैदा हुए, एक दूध रस के रूप में और एक अवशिष्ट यूरिन के रूप में। किसको पियोगे? आप कहोगे कि हम मूत्र नहीं पिएंगे, हम मल नहीं खाएंगे, हम तो दूध पिएंगे। दूध पीने योग्य है और गोबर आदि पीने योग्य, खाने योग्य नहीं। उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति कर्म करता है, परिणाम भाव करता है, विचार करता है, ऐसे दो प्रकार के परिणाम होते, विचार होते हैं। एक पुण्य रूप और एक पाप रूप। तो वो हमारे अंदर दो कर्म बन जाते हैं, एक पुण्य कर्म और एक पाप कर्म। संसार के जितने भी धर्म हैं, इन सभी धर्मों में एक ही बात कही गई कि पुण्य का संचय करो और पाप को छोड़ो, विमोचन करो। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम पाप करो, हर धर्म यही कहता तुम पुण्य करो। लेकिन उस पुण्य की परिभाषा अलग अलग हो गई है और पाप की परिभाषा अलग अलग हो गई है। विशालता जहां पर आ जाए विशाल भैया, तो वहां पर वह धर्म जीवित है, और जहां संकुचित हो जाते वहां धर्म जीवित नहीं रहता है। तो एक बात अपन ने समझी कि जैन दर्शन में पुण्य और पाप ये दो बेड़ी कही गई है, एक पुण्य की बेड़ी और एक पाप की बेड़ी। ये समय सार ग्रंथ में कही गई। लेकिन ये दोनों बेड़ी होकर के सोवर्ण्यम पिनिलयम ऐसा कहकर के यहां पर कहा गया कि चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी है। लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है, ये समझने के लिए अपन को इन दोनों की परिभाषा भी समझना पड़ेगी कि कौन हितकारी है और कौन अहितकारी है, कौन सी भूमिका में कौन सी बेड़ी होना चाहिए और कौन सी बेड़ी को छोड़ना चाहिए। तो अब अपन अभी समझ रहे हैं पुण्य और पाप। अब देखिए, एक नाग है, सांप है। सांप एक है और उससे दो पर्याय बने, एक तो जहर बना और एक नागमणि बना। ये दोनों किसकी पर्याय हैं? उस नाग की दो पर्याय उत्पन्न हुई हैं। ऐसे कर्म की दो पर्याय पैदा हुई, एक पुण्य के रूप में और एक पाप के रूप में। अब पुण्य के रूप में जो
पर्याय पैदा हुई है वह ग्रहण करने योग्य है और पाप रूप पर्याय ग्रहण करने योग्य नहीं है। जहर कोई भी नहीं खाएगा, ग्रहण नहीं करेगा, जहर छोड़ने योग्य है और नागमणि ग्रहण कर। अब मान लो नागमणि किसी के पास है और किसी व्यक्ति को जहर चढ़ गया, सांप ने डस लिया। अब उस जहर को निकालना है तो कैसे निकालोगे? नागमणि को दूध में डाल दो और उस गीले दूध वाली नागमणि को जहां सांप ने काटा वहां रख दो तो वह जहर को खींच लेगा। मतलब ये हो गया, इस पुण्य ने उस पाप को खींच लिया, उस पाप का नाश कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि सुबह से उठो, सबसे पहले पुण्य का कार्य करो भैया, पाप का मत करो। तूने जो रात में पाप किया है उसको अब धोने का काम करो, क्योंकि रात्रि को निशा कहा है, रात्रि को पाप कहा है और दिन को पुण्य कहा है। सूर्य की आराधना हर व्यक्ति करता है, ये जैनी लोग भी करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, ये बात कही गई है कि जैन लोग कितनी आराधना कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, यदि संतोष भैया कोई घर का मर जाए, अस्त हो जाए, जीवन लीला अस्त हो जाए तो खाया पिया जाता है क्या? नहीं खाया पिया जाता। अब सूर्य देवता हैं और सांप को अस्त हो गए तो आप खा पी सकोगे क्या? बोलो चेयरमैन साहब। जब अपने घर का कोई कुलदीपक अस्त हो जाए और तुम का भोजन कर लो तो करा जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं करा जाएगा। तो जैन दर्शन ये कहते हैं कि तुम्हारे जो सूर्य नारायण हैं, देवता हैं, वे तुम्हारे अस्त हो गए हैं तो अब रात में मत खाना जब तक वे अस्त रहे। आप विचार करिए, जब थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए ग्रहण लग जाता है तो आप अन्न जल घंटे का 24 घंटे पहले से छोड़ देते हो, सूतक मान करके छोड़ देते हो। अरे रात में तो सूतक ही लग गया पूरा का पूरा उस सूर्य नारायण को, तो तुम भोजन कर कैसे सकते हो? ये पाप की क्रिया करोगे, इसलिए रात में मत खाना। ये रात में नहीं खाना, ये सूर्य देवता की आराधना है। हाँ, यही आराधना है। अकेले अर्घ लेकर के चढ़ाना आराधना नहीं है। सही आराधना तो वही है जो आचरण में ढल जाए, जो गुरु की बात अपने दिल में उतर जाए, आचरण में आ जाए तो गुरु की आराधना हो गई। प्रभु के वाक्य हमारे जीवन में आ गए हैं, आचरण में आ गए हैं तो हमारी आराधना हो गई। और यदि उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो प्रार्थना हो गई। सीधा सी कहानी है, सीधी सी बात है। तो आप आराधना करिए, प्रार्थना नहीं। ब्राधक मत बनो, आराधक बनो। तो आज का प्रसंग जो है प्रवचन का, देखिए पुण्य और पाप ये 2 चीजें हैं। तो इस पुण्य और पाप में आपको बताया गया 2 उदाहरण के माध्यम से कि देखिए वहां पर हमने एक गाय का उदाहरण दिया और एक हमने उदाहरण दिया सांप का। ये 2 पर्याय पैदा हुए हैं। अब आप ही देखिए ये पुण्य और पाप क्या है, कितना अंतर हो गए दोनों में। अब और सुनिए,
ये पुण्य और पाप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या कहा? दो पहलू हैं, पुण्य और पाप, ये दोनों चल रहे हैं। अब जब भी होगा कर्म बनेंगे तो जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये हम जब बहुत छोटे थे उस समय आपको ज्ञात नहीं होगा, पर हम आपको ज्ञात करा देते हैं कि जब हम पहले एक गटागट की गोली आती थी, चूरन आता था एक डिब्बे में, तो हम 5 पैसे लेके जाते, 10 पैसे लेके जाते, तो उसके साथ में 1000 का नोट मिलता। कितने पैसे में? 10 पैसे में। चूरन भी फ्री मिलता और 1000 का नोट मिलता। वो नोट असली था कि नकली? क्यों? पूरा जैसा सरकार ने बनाया, एक तरफ तो पूरा बिल्कुल असली था और अंदर उस चूरन वाले का एडवर्टाइजमेंट था। माने एक सिक्के का एक पहलू तो सही था, लेकिन दूसरा पहलू गलत था। बस ऐसे ही एक पहलू हमारा कैसा है और दूसरा क्या है, तो जब भी आप देखो नोट बनता है तो दोनों पहलू चोखे होना चाहिए। एक अकेला नहीं, तब वो असली है, नकली नहीं। उसी प्रकार से जब भी कर्म बनेंगे तो दो रूप में बनेंगे, एक पुण्य रूप में और एक पाप। कोई भी क्रिया करोगे, उस क्रिया में जितने जितने अंशों में हिंसा है, जितने अंशों में राग है, जितने अंशों में द्वेष भरा हुआ है, मोह भरा हुआ, उतने अंशों में पाप होता है, और जितने अंशों में हमारी विशुद्ध परिणाम भक्ति भरी होती है, उसमें हमारा पाप न की जगह पुण्य इकट्ठा होता है। ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं। आक्सीकरण और अवकरण की क्रिया आप लोग प्रयोगशाला में पढ़ते होंगे, साइंस में। हाँ, जहां राग है वहां द्वेष है, नियम है। जहां द्वेष है वहां राग है। और सुबह से लेके शाम तक ये जीव राग द्वेष के अलावा, पुण्य पाप के अलावा कुछ करता ही नहीं। सुबह से उठे, दीजिए भैया भौमिया जी, क्या तुमने क्या किया सुबह से राग द्वेष के अलावा, मुझे बता दो। सुबह से उठते ही राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं होता। राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म अंदर में तब मेरा मन राग द्वेष से सुबह से मलिन रहा और मैंने कुछ किया ही नहीं। क्यों? सुबह से उठे, क्या कहा? कैसी लैट्रिन गंदी पड़ी है, दिख नहीं रहा, पानी नहीं डाला, तो ये क्या हो गया? द्वेष हो गया। वाह बेटा, तूने कितनी अच्छी साफ कर दी, तो क्या हो गया? राग हो गया। क्या मुझसे बदबू आ रही तेरे, तो क्या हो गया? बढ़िया मंजन कर लिया तुम तो। कितनी अच्छी झाड़ू लगा दिया, क्या तुम झाड़ू भी नहीं लगा सके? अच्छा, फिर आप स्नान किया, अरे कैसा पसीना पसीना हो गया रात में, तो बहुत गंदा लग रहा है, तो क्या हो गया? द्वेष हो गया। अच्छा, ऐसा बड़ा फ्रेश हो गया, बहुत अच्छा। दर्पण के सामने खड़े हुए, आईना के सामने, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है गाल, अभी थोड़ी ब्लीचिंग कर लो, हैं? तो क्या हो गया? पहले द्वेष, फिर राग। आप आए, क्या नगर पालिका वाले हैं, कैसी कचरा पड़ा है, हैं? तो क्या हो गया? द्वेष। फिर क्या होगा? यहाँ आए, देखा बना हमारे प्रधान जी ने कितनी बढ़िया सड़क बनवा दी, तो क्या हो गया? राग हो गया। फिर यहाँ आकर के, ये बहू कितनी अच्छी है, देखो इतनी अच्छी लिपस्टिक लगा के आई है,
हैं? कितनी बढ़िया पाउडर लगा के सोने की पहन के आई है, हैं? अजय की बहू है, हैं? बहुत होशियार है वो तो। सास के साथ आई है, सास भी बैठी है बाजू में, नंद भी आई है, हैं? कितने अच्छे घर के लोग हैं। तो ये क्या हो गया? राग हो गया। तो सुबह से लेके शाम तक इसके अलावा क्या चलता है? कपड़े पहनने का, ये शर्ट अच्छी नहीं, ये शर्ट अच्छी है, ये दुकान अच्छी नहीं, वो दुकान अच्छी है, यहाँ से नहीं वहां से लो, ये वस्तु अच्छी तुम खरीद लो, जो बेकार है ये मत खरीदो। सुबह से शाम तक शुभ और अशुभ का व्यापार चला करता। पूजा में पढ़ते ना केवल रवि पूर्णिमा की पूजा में। इसके अलावा क्या होता है? बस यदि तुम्हें अपने परिणाम सुधारना है, तुम्हें यदि अपने आत्मा का कल्याण करता है, तो इन दोनों से ऊपर उठना है, पुण्य से और पाप से, राग द्वेष से, मोह से ऊपर उठो। ये राग द्वेष और मोह है क्या चीज? देखो, ये पेंसिल अच्छी नहीं है, ये क्या हो गया? द्वेष हो गया। एक घड़ी बहुत अच्छी है, तो ये क्या हो गया? राग। ये राग और द्वेष हो गया। अब एक घड़ी अच्छी है, छू लूं, रख लूं, तो मोह हो गया। जहां छूने के, रखने के, संग्रह के भाव आ गए तो क्या हो गया? मोह। तो सुबह से शाम तक क्या चलता है? राग द्वेष और इसके अलावा जीव का कुछ होते हैं। इसलिए कहा उठो, और सबसे पहले जिन्होंने इस राग द्वेष मोह को छोड़ दिया, उनके दर्शन करने जाओ, उनके चरणों में जाओ, उनकी वंदना करो कि एक क्षण के लिए सही बिजली जैसे चमक जाती, वैसे भी हमारे दिल में चमक जाए कि ये सब संसार सार है, ये मैंने गलत किया है भगवान, ये सब पाप मिथ्या हो। तो जैसे बिल्डिंग बनाने में बरसों लगते हैं और एक बुलडोजर का धक्का लगता है तो धराशायी हो जाता है, ऐसे जब हमारे अंदर परिणाम आ जाते हैं तो अंतर मुहूर्त में चुटकी बजाते हुए सारे कर्म धराशायी हो जाते हैं। बस यही तो करना है, यही तो धर्म है। अंदर से पश्चाताप, गिलानी होना चाहिए, पाप के प्रति, पुण्य के प्रति नहीं, पाप के प्रति गिलानी होना चाहिए। नहीं, मैं जो कर रहा हूं ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना था, मेरे द्वारा हो गया है। हाँ। क्योंकि ये व्यक्ति पल पल में, क्षण क्षण में पाप संग्रह कर लेता है। ध्यान रखना कैसे करता है। और जो अपना पाप पुण्य है उसको एक क्षण में नहीं लगता और पाप में बदल लेता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझा दूं तो बात समझ में जल्दी आ जाएगी, क्योंकि आप लोग विद्वान हैं, समझदार हैं अबागढ़ के, और ये बहुत पढ़े लिखे विद्वान और यहाँ के चतुर्मास मिला है खूब आपको। सो आप सब लोग बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, श्रद्धावान, दयालु, करुणावान, गुरु भक्त, स्वाध्यायशील, ऐसे समर्पित आप हैं। आप में एकता है, आप में अखंडता है, आपने एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव है, सम्यक दर्शन तुम्हारे अंदर जीवित है, तुम्हारे अंदर ये भगवान के प्रति जो पूजा पाठ है वह भी है। आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, आप अपने परिवार में बहुत प्रेम रखते हैं, आप लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जैन क्या जैनेतर लोगों से भी बहुत अपना संबंध बना के रखे हैं। आप बहुत शालीन हैं, आपका सात्विक भोजन है, आपकी चर्या भी बहुत अच्छी है। जितनी तारीफ करो उतना कम है, क्योंकि अबागढ़ के हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि देखो, एक व्यक्ति है जो सपेरे का काम करता है, सपेरा कहलाता है। अब सपेरे का काम क्या है? सांप को पकड़ना और तुम्हें आनंदित करना और अपनी आजीविका चलाना। तो उसने क्या किया कि जंगल जाकर के एक सांप को पिटारी में बंद कर दिया। अब बताओ, जब वह सांप पिटारे में बंद है उस समय उसके पुण्य कर्म का उदय है कि पाप कर्म का उदय है?
बोलो, पाप कर्म का उदय, पक्की बात है, क्योंकि बंधन हमेशा पाप रूप ही होता है। अभी बताऊंगा सोने की बेड़ी और पाप की बेड़ी, आज नहीं तो कल बताऊंगा, लेकिन अभी अपन थोड़ा सा उदाहरण समझ लें उसके बाद में। तो हुआ ये कि वह व्यक्ति जो उस पिटारे में सांप को बंद करके और रख करके, एक पत्थर रखकर, बड़ा भारी शिला रख करके उस पर, उसके घर में शादी आ गई रिश्तेदार के यहाँ, तो वहां गया और सांप को ऐसा 2 दिन के लिए पिटारे के अंदर बंद करके चला गया। उसके घर में चूहा थे। अब चूहा का स्वभाव क्या होता है? कतरने का, बस हर चीज को काट छांट करना, कतरना, और कुछ नहीं। उसका काम ही है, दूसरा कोई काम नहीं। तो अब उसने क्या देखा कि यहां पर एक जाली रखी हुई, वो रखा है वो टोकनी, उसने धीरे धीरे चूहे ने टोकनी को कतरना चालू कर दिया। उसमें छोटा सा एक सुराख हो गया। अब क्या हुआ? सुराख हो गया, अब उस सुराख में से सांप निकला। अब टोकनी से मुक्त हो गया, तो अब पुण्य का उदय किसका आ गया? भूखा था बेचारा 4-5 दिन से। अब ये अभी जो चूहा बाहर अच्छा अनाज के बोरों में रह रहा था और वहां खा पी करके मोटा ताजा हो रहा था, उसके पुण्य कर्म का उदय था, लेकिन उसने अपने स्वभाव के अनुसार कतरना चालू कर दिया, और उस कतरने के कारण से उस पुण्य को भी उसने किसमें बदल लिया? और सांप आया और एक एक चूहे को पकड़ पकड़ करके खाता चला गया, मारता चला गया। बस यह मानव यही कर रहा है सुबह से शाम तक, अपने आप को भूल करके। इसकी लड़की ऐसी है, उसका लड़का ऐसा है, वो ये कर रहा है, वो मंदिर का खा रहा है, वो मंदिर का पचा रहा है, उसने ये कर रखा है, उसने वो कर रहा है, और अब इसका ऐसा होगा, उसका वैसा। कतरने का काम। किसका काम? ये जो कतरने का काम कर रहा है चूहे की तरह, वह अपने पाप को ही लाद रहा है। क्या कहा? वह पुण्य को पाप में बदल रहा है सुबह से शाम तक। बस इतना ध्यान रखना। इसलिए साधु आए रहे, लेकिन आप अपने स्वभाव को समझो, अपने आप को समझो, अपने पुण्य को पाप में मत बदलो, और काट छांट करना, यहाँ वहां की व्यर्थ की बातें मत करो। इसको जैन आगम में अनर्थ दंड कहा है। कितने प्रकार के होते हैं अनर्थ दंड? 5 प्रकार के हुआ करते हैं। कौन कौन से महाराज? पापोपदेश, हिंसादान, फिर दुष्श्रुति, फिर आगे ब्रह्मचर्य, अपध्यान। कितने हो गए? 5 हो गए। आज का इंसान ये मोबाइल लेकर के, फ्री बैठ करके, पढ़ाई लिखाई करके 5 अनर्थ दंड के अलावा कुछ करता ही नहीं। अभी क्या कहलाते ये अपन बाद में समझेंगे, क्योंकि समय अपना हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आप अपने जीवन को अच्छा बनाओ, अपने जीवन को पुण्य कार्य में लगाओ। सुबह से उठो, सुबह से उठो। सबसे पहले क्या, मैं हर जगह कहता हूं, सबसे पहले अपने भाग्य की सराहना करो, भाग्य को कोसना नहीं। मैं काला क्यों पड़ गया, मैं मोटी क्यों हो गई, मैं दुबला क्यों हो गया, मैं गरीब क्यों हूं, मेरा पति ऐसा क्यों है,
मैं ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं। अपने भाग्य को देखो, हमारे भाग्य में क्या लिखा है बताओ। अच्छा तुम लोगों के भाग्य में क्या लिखा है, हम बता देते। आज सबके भाग्य की खुलासा करते हैं। तुम्हारे भाग्य में पुण्य ही पुण्य लिखा है, क्योंकि मनुष्य पर्याय पुण्य रूप है, पाप रूप नहीं। अब देखो, आप मेरा ये हाथ देख रहे हैं ना, इस हाथ में देखिए आप यहां पर कि देखो एक ये रेखा गई है अंगूठे को घेर करके, दिख रही ना आपको मेरी रेखा, इसको कहते हैं जीवन रेखा। पर अंगुली के नीचे एक रेखा गई है, देखो ये गई है, ये मेरी रेखा बिल्कुल स्पष्ट दिखती है सब, इसको कहते हैं हृदय रेखा। कितनी दो हो गई ना, है? आपने हृदय को समझा, जीवन को समझ लो, अपनी अपनी देख लेना, हमारे पास मत आना लेकिन। हाँ, पर इन दोनों के बीच में एक रेखा देखो जो इतनी बड़ी दिख रही होगी, ये यहाँ से लेके पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पूरी देखो यहाँ तक गई, ये गई यहाँ तक, ये आ गई यहाँ, माने यहाँ से लेके ये पूरी, और यहाँ जाके तीन भागों में बट गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई और एक सीधी ये चली गई। इसको कहते मस्तिष्क रेखा। इस सभा में मेरे पास आओ, इतनी बड़ी रेखा बताओ किसकी है जो बिल्कुल यहां से लेके और यहां तक हो, बीच में कटी फटी ना हो और तीन भागों में वो बढ़ती हो। इसी रेखा को देख करके एक मुनि महाराज ने मुझसे कहा था कि ये बालक जब मैं बहुत छोटा था, और बहुत छोटे तो नहीं, फर्स्ट ईयर में आए थे, उस समय उन्होंने मेरा ये हाथ देखा, सन 82 की बात है, और इसको देख करके उन्होंने कहा था कि ये बेटा या तो विदेश चला जाएगा साइंटिस्ट बन करके, या साधु बन जाएगा। तो हम दोनों बन गए, साधु भी बन गए और वैज्ञानिक संत भी बन गए, और विदेश भी चले गए, घर छूट गया। तो मुनि महाराज की सब बातें सत्य हो गई। एक ज्योतिषाचार्य ने कहा इसकी शादी नहीं होगी क्योंकि इसके अमावस्या का जन्म है, तो हमारी शादी भी नहीं हुई, तो वो भी सत्य हो गया। बोले इसके संतान नहीं होगी, तो शादी नहीं होगी, तो संतान आएगी कहां से, सीधी सी बात है। तो ये जो ज्योतिषाचार्य हैं, ये महाराज कह रहे हम लोग कौन है, हाँ तुम हमारे बेटा आओ, आशीर्वाद। क्योंकि पुत्र 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, अब वो विषय बदल गया। देखो महाराज इसे बीच में क्या टोकियो ने है, एक निज का जाया पुत्र, एक भाई का पुत्र, एक बहन का पुत्र, ठीक है ना, और एक गुरु का शिष्य वो भी पुत्र है, एक नौकर का पुत्र है, और एक राजा का पुत्र, और एक मोल लिया हुआ पुत्र। कितने हो गए, ठीक है ना। जो दत्तक पुत्र मोल ले लेते हैं या गोद ले लेते हैं, वो ऐसे 7 प्रकार के पुत्र हुआ करते हैं। तो आप भी पुत्र हो गए। अब बात ये आ गई आज के इस प्रवचन में, कहां विषय था, पाप पुण्य की बात चल रही है, ये रेखाओं की बात चल रही है। तो आप अपने सुबह से उठ करके भाग्य की सराहना करना, कोसना नहीं। अब देखो यहां पर कौन सी रेखा हो गई है, ये मस्तिष्क रेखा हो। फिर एक रेखा और होती है, देखो ये जो यहां से जाती है नीचे से ऐसे देखा जाती है, ये तो नहीं है, बस ये लंबी नहीं है, ये कहते हैं यश रेखा। कौन सी, तो यश थोड़ा कम है हमारा, ये तो पक्का है। हाँ, यश इतना नहीं है हमारे जीवन में। फिर इसके बाद ये जो एक रेखा आई है, इसको कहते बुध रेखा, बुद्धि की रेखा, ये सब कुछ है।
अब मैं आपको बताऊं, आप लोग अब ऐसे हाथ जोड़ो, अब तुम्हारा भाग्य बताएं, भाग्य में क्या लिखा है। ऐसे हाथ जोड़ो। अब देखिए आपके हाथ में अंगुली के नीचे एक चंद्रमा बन गया, बोलो बन गया ना कि नहीं बना? बन गया ना, छोटा बड़ा कैसे भी हो। ये है सिद्ध शिला। क्या है ये? सिद्ध शिला। अब देखो, आपने देखा हो मुसलमान लोग चांद की आराधना करते हैं और ऐसे हाथ जोड़ करके नमाज पढ़ते हैं। हिंदू समाज में आप जो शंकर जी का चित्र देखेंगे, फोटो देखेंगे, प्रतिमा देखेंगे, तो उनके मस्तिष्क के वहां एक चांद बना हुआ, जोड़े के वहां, वो यही चांद है। और जैन दर्शन में देखें तो ये हमारी सिद्ध शिला है जो लोक के अंदर यूं ऊपर बनी हुई है। अब देखिए ये हमारे ये सिद्ध शिला बन गई। अब सिद्ध शिला के नीचे दो अंगूठे आ गए। इस संसारी जीव दो प्रकार के आ गए। ऊपर जो है 8 अंगुली हैं। 8 अंगुली सिद्ध भगवान के 8 कर्मों से रहित पने के प्रतीक हैं और 8 गुणों से सहित पने के प्रतीक हैं। 24 तीर्थंकर अभी सिद्ध शिला में विराजमान हैं। एक अंगुली में 3 भाग हैं, तो 8 अंगुली में कितने हो गए? 24। तो आपके भाग्य में क्या लिखा है? अब विचार करो, सुबह से ऐसे हाथ जोड़ करके विचार करना, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मेरी किस्मत में सिद्ध शिला लिखी है और मेरी किस्मत में 24 तीर्थंकर लिखे हैं। मैं भी सिद्ध शिला में सिद्धालय जा सकता हूं और मैं भी तीर्थंकर बन सकता हूं। पर अपनी कहते दुनिया मुट्ठी में। अब आपने ऐसे करके ऐसे हाथ जोड़िए तो अभी सिद्ध शिला कहाँ गई? अपनी मुट्ठी के अंदर आ गई। पर आप यूं करके ऊपर की तरफ मुंह करके नमोस्तु नमोस्तु, किसको नमस्कार कर रहे? वे 24 तीर्थंकर यहाँ नहीं है, कहाँ विराजमान है? अब ध्यान रखो, जैनियों के 24 तीर्थंकर होते हैं, हिंदुओं के 24 अवतार होते हैं और मुसलमान के 24 पैगंबर होते हैं। 24 सबने स्वीकार किया। फिर आपने ऐसे नमस्कार किया, नमस्कार आप ये बताओ मुझे, तुम सौभाग्यशाली हो कि दुर्भाग्यशाली? जिसकी किस्मत में 24 तीर्थंकर लिखे हो, जिसकी उसमें किस्मत में सिद्ध शिला मोक्ष जाना लिखा हो, वो सौभाग्यशाली है कि दुर्भाग्यशाली? तो मैं सुबह से उठ करके अपने भाग्य को खोजते क्यों? सराहना क्यों नहीं करते? फिर उठ करके आप आइए। अब आपने जो स्नान करते वो पाप की क्रिया, लेकिन यही पाप भी पुण्य में बदल जाता। किस समय? जिस समय तुम ये सोचते हो कि मुझे 3 लोक के नाथ के दरबार में जाकर के, उन ब्रह्मा के दरबार में जाकर के, उन आदिनाथ के दरबार में जाकर के मुझे अभिषेक करना, पूजन करना, दर्शन करना, तो मैं गंदा शरीर लेकर के जाऊं? जिस शरीर से पाप किया उस शरीर से जाओ? नहीं, मैली चादर ओढ़ के भगवान द्वार तिहारे कैसे आऊं? इसलिए मैली चादर नहीं, उजली करके आओ। दिल के दर्पण को भी साफ करो, मन के दर्पण को साफ करो, इस शरीर को भी साफ करो। वो साफ करके जैसे बाहर जूते चप्पल उतार दिए, वैसे सारे विकल्प जहाँ राग देश पाप सब वहीं कर लो, धो डालो। फिर अंदर प्रवेश करके निश्चय मेरे अंदर राग देश मोह वो भी निकल जाए। अब मैं आया हूँ भगवान तुम्हारे दर्शन करने के लिए। और आपने अर्घ चढ़ाए, नमस्कार किया, धन्य है मेरा जीवन आज जिनेंद्र देव के दर्शन हुए। तो यदि एक व्यक्ति मंदिर जाने के लिए स्नान कर रहा है, उसमें जो हिंसा हो रही है वह भी पाप भी पुण्य में बदल जाता है, क्योंकि प्रभु का नाम लेकर पी रहा हूं दोस्तों। जहर भी होगा तो अमृत में बदल जाएगा। बस एक जो तुमने पाप किया वह भी पुण्य में बदल जाता है। क्यों? जिस समय तुम स्नान करते हो कहाँ आने के लिए?
मंदिर आने के लिए, तो वह पाप की क्रिया पुण्य में बदल। जिस समय तुम्हारे यहाँ गुरु आए हैं, तुम भोजन बनाते हो और भोजन अपने लिए बनाते हो, तो ये मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, क्या क्या खाओगे, कितना खाओगे। और जब साधु आते हैं तो भैया ये उनको देना है, उनको देना। वहाँ खाने की इच्छा नहीं है, इच्छा निरोध तपा, इच्छाओं का निरोध करना तप है। वहाँ दान की भावना, ये भी साधु को देंगे, ये भी साधु को देंगे। भले साधु नहीं आएंगे, तुम पूरा लीन जाओगे, डकार जाओगे, तो भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी साधु को देने की, त्याग करने की। इसलिए वह पाप भी, भोजन बनाने का पाप भी किस में बदल जाता है? पुण्य में बदल जाता है। इसलिए तुम चौका लगा लो, तुम चौका लगा लो। अरे ये मत कहो हम चौका लगाएंगे, हम चौका लगाएंगे, हम चौका लगाएंगे। पूरे अबागढ़ वाले चौका लगाएंगे, जब तक महाराज रहेंगे शुद्ध भोजन करेंगे। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण अपनी किस्मत को अजमाओ। किसके यहाँ आज गुरु का आहार होगा? अपनाओ किस्मत, देख लो। किसने कहा 56 प्रकार के भोजन बनाओ? जो तुम खाते हो बस वही, बस इतना करना कि जो तुम बाजार से टाटा का शुद्ध नमक, वो शुद्ध नहीं। हाँ, बाजार से लाइए अपना वो वाला नमक, कौन सा? सेंधव नमक, जो पृथ्वी से निकला हुआ शुद्ध नमक है, उसको निकालो, पीसो। आप पानी लेके आओ शुद्ध कुएं का, और आप ला करके शुद्ध भोजन बनाओ, खुद भोजन करो। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो। यदि कुएं के झिर का पानी पियोगे तो तुम्हारे अंदर वैसे रिश्ते हुए झिल लग जाएगी। और यदि तुम भोजन शुद्ध भोजन करोगे, तुम्हारे परिणाम अच्छे होंगे। इसलिए 9 बज गया है, समय अपना हो गया है, इतना ही यहीं पर छोड़ूंगा। शेष बात कल करूंगा, क्योंकि समय का अपन को पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि साधुओं का और तुम्हारी दुकान का हमें भी ध्यान रहेगा। आज पुण्य और पाप ये 2 बातें हुई, इसी को हम कल कहेंगे। प्राप्त हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप क्या हैं, और पुण्य रूप में जो है वह पुण्य सम्यक दृष्टि का क्या है, मिथ्या दृष्टि का क्या है, ये अपन कल करेंगे। आज अधूरा यहीं पर छोड़ते हैं। बोलो महावीर भगवान की।